अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अब्दुर्रहमान शाहीन। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम CSS और PMS एग्ज़ाम जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेप्यूटेड एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी इस टाइम पीक पे है। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सेल्फ इवेल्युएशन ऑफ CSS प्रिपरेशन, यानी वो कैंडिडेट जो CSS और PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने आप को इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, वो किस मेयार पर इस टाइम उनकी तैयारी है। तो इसकी एबिलिटीज़ के लिए मैंने एक 100 मार्क्स का टेबल तैयार किया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हर सेक्शन में 10 मार्क्स होंगे। बिगनर्स अपने आप को 4 मार्क्स, मीडियोकर 6, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वो 8 मार्क्स दे के अपनी वैल्यूएशन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इस एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए, इसमें अपीयर होने के लिए, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको चंद चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। उनमें द वेरी फर्स्ट बेसिक थिंग है आपके करंट अफेयर्स। क्या आप लोग रेगुलर करंट अफेयर से आशना हैं? क्या एक स्टूडेंट जो CSS या PMS कर रहा है वो डॉन न्यूज़पेपर को रेगुलरली हाफ आवर या 1 आवर टाइम दे रहा है? दूसरी चीज इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो है करंट अफेयर्स के लिए वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन, जिसमें आपके करंट अफेयर्स में पाकिस्तान अफेयर्स के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, और सबसे अच्छी चीज इसके एंड पे जो MPT और पास पेपर्स दिए गए हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। तो जो इसको अभी नहीं कर रहे या स्टार्ट किया है वो बिगनर्स, मीडियोकर या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से अपनी वैल्यूएशन खुद यहाँ पे 4, 6 या 8 के तहत कर सकते हैं। सेकेंड चीज है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश क्योंकि बेसिक है, अगर आपके 1200 मार्क्स हैं तो इसमें से एटलीस्ट आपने 1000 प्लस मार्क्स आपका इंग्लिश एग्जाम होगा। इंग्लिश कंप्रीहेंशन है, प्रेसी है, तमाम तरह आपके पाकिस्तान अफेयर, कंपलसरी, ऑप्शनल, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। इस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी ग्रामर का बेस्ट होना, जिसके लिए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी बेसिक्स, आपकी वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें निहायत जरूरी हैं। तीसरी चीज है हमारे पास गाइडलाइंस यानी रहनुमाई। इस रहनुमाई के लिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस हो। सिलेबस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। सेकंड थिंग पास पेपर और एक मेंटोरशिप। पास पेपर और सिलेबस से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि पेपर किस तरह आ रहा है और किस तरह मैंने इसे अटेम्प्ट करना है। मेंटोर सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको गाइड करेगा कि करंट अफेयर के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है और इंग्लिश ऐसे की कौन सी टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट चीज है हमारे पास कंसिस्टेंसी, यानी हमारी रेगुलरिटी किस लेवल पे है। क्या हमने प्रिपरेशन से पहले अपना एक प्रॉपर प्लान किया है। एक मशहूर कोट है, इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। इसलिए हमें अपनी प्लानिंग पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। सेकेंड थिंग हमारा स्केड्यूल, डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल जॉबियंस के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है बट नामुमकिन नहीं है, उनके लिए एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है, जबकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या जो यूनिवर्सिटी लाइफ के कैंडिडेट्स हैं वो इसको ज्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि उनके पास स्टडी आवर्स ज्यादा होते हैं। रेगुलरिटी आपको अचीवमेंट और सक्सेस की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट थिंग है क्रिएटिव राइटिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अगर पिछले 10 साल के पेपर करें तो आप ये नहीं कह सकते कि इस साल उनमें से कोई रेपिटेशन हो गई या कोई और क्वेश्चन आएगा। इस हवाले से आप में क्रिएटिव राइटिंग होगी, ये स्किल आपके पास होगी तो आप तमाम तरह नॉलेज को गैदर करके अपने एनालिसिस की और क्रिटिकल थिंकिंग और अपनी क्रिएटिविटी के तहत आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टडीज 100 मार्क्स का सब्जेक्ट भी है। इसके अलावा हिस्ट्री आपकी सारी कवर होनी चाहिए, जिसके 3 पार्ट्स हैं। 712 से लेके आप 1947 तक है, 1947 से 2020 और 2022 और 23 जब आपके एग्जाम होंगे, ये आपका सारा करंट अफेयर्स में आ जाएगा। जियोग्राफी, जिसमें पाकिस्तान के तमाम तरह प्रोविंसेस, MPT, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये चीजें भी आपको कवर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नोट्स मेकिंग टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका पेपर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक है, दूसरा पेपर हमारा 2 से 5 बजे तक है, तो बीच में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फुल बुक को रिवाइज कर सकें। वहां पर हमारे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स और शॉर्ट की नोट्स ही काम आएंगे। सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं, बाद में शॉर्ट की नोट्स अकॉर्डिंग टू पेपर स्केड्यूल या लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपरेशन करके नोट्स बनाएंगे। इसमें मैं आपसे नोट्स शेयर कर देता हूँ। हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल लॉज एंड एथिक्स इन पाकिस्तान, यानी इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग का इशू बहुत ज्यादा पीक पे है, तो ये उस हवाले से सिर्फ ये 2 पेजेस के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन के नोट्स बनाए हैं। इसमें आपके सेपरेट हेडिंग्स हों,
शॉर्ट की नोट्स हों और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो आपने किया हुआ है, जिसमें फॉर एग्जांपल ये कुछ यूनिक चीजें थी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पंजाब का 1997 शेयर किया, फिर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने जो इसके ऊपर इनिशिएटिव्स लिए वो सेपरेट शेयर किए। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट 1975 में कुछ पुरानी पॉलिसीज बनी थी जिनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उनके ऊपर बात की गई है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमने जर्नल नोट्स बना लिए विद हेडिंग्स, शॉर्ट की नोट्स। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें मैंने शॉर्ट वर्डिंग यूज की है, प्लानिंग, प्रोमोटिंग, प्रोटेक्टिंग, प्रोग्रामिंग, सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फाना। ये शॉर्ट की नोट से आप फर्दर खुद आगे पैराग्राफ एवेल्युएट बनाएंगे। और फैक्ट एंड फिगर्स में वो चीजें जो आपकी तहरीर को मजीद यूनिक बनाएंगी। फॉर एग्जांपल फिशरीज डिपार्टमेंट का जो वर्क था, पाकिस्तान ग्रीन पार्टी, फैक्ट एंड फिगर्स। शॉर्ट की नोट्स के बाद है रिटन प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। हमने प्रिपरेशन की है ज्यादातर रीडिंग करके, प्रिपरेशन करके, राइट, लेकिन पेपर हमने देना है रिटन इंप्रेशन के अंदर। तो हमारी रिटन प्रैक्टिस डेली बेसिस पर हम डेली कुछ ना कुछ लिखें, स्पेशली फॉर इस्लामियात एंड उर्दू, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस इंग्लिश पे होता है, उर्दू राइटिंग हमारी वीक होती है। फिर वीकली बेसिस पे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और जब हमारी पेपर प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए तो फुल पेपर का एक मॉक लाजमी दिया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 पे है रिवीजन। लास्ट में हम देखें कि हमने पूरा साल उसकी प्रिपरेशन की, अगर हमारी रिवीजन बेस्ट होगी तो हम पेपर टाइम उसको प्रॉपरली लिख सकेंगे। इसके लिए रिवीजन के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला है कि आप उसको वीकली बेसिस पे करें, और डेली बेसिस पे जो चीज़ आपने आज पढ़ी उसे कल 1 टाइम रिवाइज लाजमी कर लें, और वीकेंड के ऊपर उस पूरे सब्जेक्ट में जितना आपने प्रिपेयर किया उसे एक नज़र ज़रूर देख लें। जब आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सब्जेक्ट, रिवीजन बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आप एक टाइम पे 12 सब्जेक्ट्स नहीं लेके चल सकते। तो आप एक टाइम पे 2 या 3 से 4 सब्जेक्ट्स को साथ कंटिन्यू करते हैं। तो आप इन सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसकी कंप्लीशन के फौरन बाद रिवीजन को लाजमी करें। जब कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा तो आपकी 1 प्रिपरेशन कंप्लीट है, आप फिर उसकी जगह पे 2nd सब्जेक्ट उठा लेंगे। लास्ट चीज है हमारे पास मॉक टेस्ट। अब पूरा साल हर बच्चे ने पढ़ा है, लेकिन पेपर के अंदर अपीयर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतना बेहतर कर सकेंगे। ये प्रैक्टिस आपको 3 घंटे के अंदर, जो हमारा 3 आवर्स का पेपर है, उसके अंदर बेस्ट प्रोडक्शन देगी। सेकंड थिंग है आपकी टाइम मैनेजमेंट। अमूमन आपको क्वेश्चन कंप्लीट आता होता है, लेकिन आप उसे टाइम ज्यादा दे देते हैं, बनिस्बत कि एक क्वेश्चन आपका रह जाए, जो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान है, लॉस है। तो ये तमाम तर टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए आप 3 आवर के लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन का एक सेटअप बनाएं। उसमें आप अपना मॉक टेस्ट लें, कोई पास पेपर उठा लें, या डिफरेंट एकेडमीज के जो पेपर्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर वर्कआउट करें और उस पेपर को कंप्लीट करें। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस चैनल को मजीद सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको फर्दर बताएंगे न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स और मजीद बहुत सी अहम मालूमात जो कि आपके लिए स्पेशली फॉर CSS एंड PMS एग्जाम्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। थैंक यू।